Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. In this video, we are going to solve exercise 42 which is based on decimals. So let's begin with first question. Here it is given that convert the following decimals into fractions. आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं वो डेसिमल फॉर्म में यानी कि डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, जैसे 0.3, 0.6, 17 में देखिए 65.75। तो जिन नंबर्स में डेसिमल पॉइंट लगा होता है वो डेसिमल्स कहलाते हैं। अब इन्हें आपको फ्रैक्शन में बदलना है, यानी कि इनका डेसिमल पॉइंट हटा देना है और फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नंबर्स मिलेंगे हमें। तो आइए देखते हैं कैसे इनका डेसिमल पॉइंट हटाया जाता है और कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो 0.3 को हमें फ्रैक्शंस में चेंज करना है। तो देखिए 0.3 लिखा है, हमें देखना है डेसिमल कितने डिजिट के पहले लगा हुआ है। तो सिर्फ 3 के पहले लगा है, यानी कि एक डिजिट। ध्यान से देखिएगा, डेसिमल पॉइंट सिर्फ एक डिजिट के पहले लगा हुआ है। तो ऐसे डेसिमल्स को फ्रैक्शन बदलने के लिए क्या करते हैं, देखिए अब इसका आप डेसिमल पॉइंट हटा देंगे और यहां इसके बाद सिर्फ 3 है तो आप 3 रख देंगे और नीचे क्या रख देंगे 1, और डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के पहले, सिर्फ एक डिजिट के पहले है तो ये एक 0 लगा दिया। 3/10। 0.3 को आप डेसिमल से कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो 3/10 आएगा। अगर डेसिमल के पहले डेसिमल पॉइंट के अगर 2 डिजिट के पहले तो अपन 100 करते हैं, 3 डिजिट के पहले है तो अपन 1000 कर देते हैं, 1 डिजिट के पहले है तो अपन 10 करते हैं, यानी 1 0 1 0 10। तो 10 100 1000 10,000 ऐसा लिखते जाते हैं। डिपेंड करता है कितने डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा है। 1 डिजिट के पहले लगा है तो अपन 10 कर देंगे। डेसिमल पॉइंट अगर 2 डिजिट के पहले लगा तो अपन 100, 3 डिजिट के पहले लगा है तो 1000, 4 डिजिट के पहले यही डेसिमल पॉइंट है तो अपन 10,000 ऐसे ही, और फिर यहां से और डेसिमल पॉइंट हटा देंगे। इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है फ्रैक्शन में। अब ये देखेंगे क्या इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा। तो 3 और 10 के बीच कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये क्या है, को प्राइम्स नंबर है। तो बस इसका आंसर यही है 3/10। आइए दूसरा देखते हैं। 0.6 डेसिमल पॉइंट जो है कितने डिजिट के पहले, एक डिजिट के पहले, इसलिए इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 6/10 लिख दिया और डेसिमल पॉइंट हट गया। अब क्या इनके बीच कुछ भी ऐसा है जिससे दोनों डिजिटल हो या कोई कॉमन फैक्टर हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इनका, 2 है। दोनों ही नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं या 2 की टेबल में आते हैं। तो 6 कितने टाइम्स आता है, 2 3 जा 6, और 10 5 टाइम्स, 2 5 जा। तो ये हो जाएगा 3/5, यानी 0.6 का आपने कन्वर्ट किया इसको फ्रैक्शन में तो 3/5 आएगा। ये इसका आंसर है। आइए देखते हैं थर्ड में डेसिमल नंबर दिया है 0.35। याद रखिएगा रीड कैसे करना, 35 नहीं रीड करना, 0.35। जितने भी डिजिट है उनको इंडिविजुअल पढ़ा जाता है डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स हैं। तो 0.35 यहां पे दिया हुआ है। यहां पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि काउंटिंग में हमें सावधानी रखनी है कि डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के पहले है, 1 2 35 लिखा है ना, 35 लिखा सॉरी। तो 1 और 2 दो डिजिट हैं तो आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे। डेसिमल पॉइंट अगर 3 डिजिट के पहले है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ठीक है, अपान में लिख देते हैं। तो ये और डेसिमल पॉइंट हटा दिया यहाँ पे 35 आया और ये 2 डिजिट था इसलिए 2 0, 1 के बाद 2 0, ये 100 लिख दिया अपान में। अब क्या ये किसी से डिविजिबल है, कोई कॉमन फैक्टर ऐसा है जो दोनों में हो 1 के अलावा। तो दोनों ही देखिए 5 से डिविजिबल है, 5 की टेबल में आते हैं। 5 7 जा 35, और यहां पर जो आएगा वो आ जाएगा 5 20 जा, 25 जा 100 होता है ना, तो 5 20 जा। दोनों ही 5 के टेबल में आते थे। ये 7 टाइम्स आया, ये 20 टाइम्स आया। अब 7/20, 0.35 को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। तो क्या आया 7/20। आइए देखते हैं फोर्थ 0.345। तो यहां पर डेसिमल पॉइंट कितनी डिजिट के पहले लगा है, 1 2 3 1 2 3 डिजिट के पहले लगा है। तो डेसिमल पॉइंट हटा देंगे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए और अपान कर देंगे क्या
1 के बाद 3 जीरो, 1 2 3 डेसिमल पॉइंट्स के नंबर है, तो यहाँ पर अपान 1000 कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे क्या ये को प्राइम्स है। को प्राइम्स वे नंबर होते हैं जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होता सिवाय 1 के, तो ये को प्राइम नहीं है। ये 5 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। कैसे पता चला? जिसके लास्ट में 5 आता है, 0 आता है, वो दोनों ही नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं। तो 5 69 जा 345 आता है, और 5 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो 200 आएगा। अब ये बन गया 69/200। अब इनके बीच कुछ 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, और अगर ये इम्प्रॉपर में होता तो मिक्स में बदलते हैं, यानी कि न्यूमरेटर अगर ग्रेटर होता तो न्यूमरेटर भी छोटा है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। कभी भी हमें अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है यहाँ की न्यूमरेटर ग्रेटर हो तो फिर उसको मिक्स में बदल देते हैं। तो पहले कॉमन फैक्टर देखते हैं और कैंसिल आउट करते हैं, कुछ हो रहा हो, कट रहा हो, तो कुछ ऐसा नहीं है। अब ये फाइनल आंसर आ चुका है। 0.345 को हमने डेसिमल से कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, तो आया है 69/200। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4.8 डेसिमल एक डिजिट के पहले लगा है, यानी कि सिर्फ हमें अपान में 10 कर देना है। तो यहां से डेसिमल पॉइंट हटाते हैं, 48 लिखते हैं, और यहां डेसिमल पॉइंट जो है एक डिजिट के पहले लगा है, इसलिए यहां पे 10 रखेंगे। अब देखते हैं कि क्या ये ऐसा कोई फैक्टर है इनका जो कॉमन हो। तो देखिए दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। 224 जा 2 5 जा, तो ये हमें मिल गया 24/5। अब हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे हमें चेंज करना होगा मिक्स्ड में। अब टेबल पढ़ते हैं 5 या 24 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो क्वोशंट आता है 4, रिमाइंडर बचता है जब डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो 4 रिमाइंडर बचता है, तो इसको यहाँ लिखा जाता है। डिवाइजर 5 था, तो ये यानी कि 4.8 को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है, तो क्या आया 4/5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 7.03, तो देखिए डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के पहले लगा है? 1 2, यानी आपको 100 अपान में लिखना होगा। पहले तो हमने डेसिमल पॉइंट हटाया और 1, ये 2 जीरो है ना, 2 डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के पहले 2 डिजिट है, तो 2 जीरो रखा। आपको ये याद रखना, डेसिमल पॉइंट के पहले अगर 1 डिजिट के पहले है तो 10 से अपान में 10 आएगा। डेसिमल पॉइंट अगर 2 डिजिट के पहले है तो 100, 3 डिजिट के पहले है 1000, तो वही प्रोसेस होगा। अब देखिए यहां न्यूमरेटर फिर ग्रेटर हो गया डिनोमिनेटर से, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, तो इसको बदलेंगे मिक्स्ड में। तो डिवाइड करेंगे तो 100 से बन जा 700, डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 7, रिमाइंडर हमारा यहाँ बचेगा सिर्फ 3, और डिवाइजर हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर पहले से 100 था तो वही रहेगा। तो 7.03 को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 7 3/100। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ डेसिमल पॉइंट 2.75 में डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के पहले है, 2 डिजिट के पहले, तो यहाँ पे पहले फ्रैक्शन बदलने के लिए डेसिमल पॉइंट हटाएंगे और 1 के बाद 2 जीरो, यानी 100 से अपान में 100 रखेंगे यहाँ पर। अब देखेंगे क्या किसी से डिविजिबल है दोनों, तो दोनों 25 से डिविजिबल है। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 25 है, तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 11 जा 275 होता है, 25 4 जा 100 होता है, यानी कि 11/4 इसकी वैल्यू आएगी। फिर से यहाँ पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी कि ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और आंसर हम हमेशा लिखते हैं फाइनल आंसर इम्प्रॉपर में लिखते हैं, या तो प्रॉपर हो या फिर मिक्स्ड हो या फिर होल हो। इम्प्रॉपर में हम नहीं लिखते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर यहां पर क्वोशंट आएगा 2, रिमाइंडर बचेगा यहां पर 3, और ये डिनोमिनेटर पहले से 4 था तो ये 4 ही रहेगा, तो 2 3/4। 2.75 को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 2 3/4। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 8.01, तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के पहले लगा है, तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे? पहली बात तो डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, तो 801 आ गया, और डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के पहले लगा है, इसलिए अपान 100 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है? कुछ भी कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है, और ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मिक्स में बदलेंगे, यानी 801 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो क्वोशंट आएगा 8, रिमाइंडर बचेगा 1, और पहले से डिनोमिनेटर में 100 था तो 100 आ जाएगा, तो 8 1/100 इसका आंसर हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट।
6.05, तो यहां पर 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है, यानी कि आपको डेसिमल पॉइंट हटा देना, तो 605 बचा और अपान में ये 2 डिजिट के पहले, इसलिए अपान में 100 प्लेस करेंगे यहाँ पे, तो 605/100। अब क्या इनके बीच कुछ कॉमन है, तो देख सकते हैं कि लास्ट यूनिट प्लेस की डिजिट क्या है, 5 और 0, यानी दोनों ही 5 से डिविजल है, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं इनको, तो 5 से दोनों डिविजल है, तो ऊपर क्या आएगा 121 और यहाँ पे 5 20 तो ये हमारे पास आया 121/20। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये फिर से फ्रैक्शन कौन सा बन गया, इम्प्रॉपर, क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और अब कुछ कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा, तो इसको डिवाइड करेंगे और बदलेंगे मिक्स्ड में। तो 20 से डिवाइड करेंगे 121 को, तो यहाँ पे क्वोशंट आएगा 6, रिमाइंडर बचेगा 1 और पहले से डिनोमिनेटर 20 था तो उसको यहां रखेंगे, तो 6 1/20। 6.05 का जो फ्रैक्शन में बदलने पे आंसर आएगा, क्या आएगा 6 1/20। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। 8 1.2 का क्या मतलब है कि यहाँ पे फिर से 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट हटाएंगे और अपान 100 कर देंगे। अब हमें ये देखना है ये किससे डिविजिबल है, तो दोनों ही डिविजिबल है यहाँ पे 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है, यानी कि दोनों नंबर 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल का क्या रूल है, लास्ट की 2 डिजिट से बना जो नंबर है अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होता है। तो चलिए 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 2 8 203 आएगा और नीचे आएगा 4 25 100, तो यहां पे हमें मिला 203/25। अब इसको बदलेंगे हम मिक्स्ड में, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो आफ्टर डिवाइडिंग 203/25 वी गेट 8 एज quotient, remainder 3 and the denominator is already 25, so we will place here denominator as 25. So 8.12 is converted in fraction as 8/3/25. Now let's check the question number 11. 16.25 यहाँ पे फिर से 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है, 2 और 5 जो है डेसिमल पॉइंट के बाद में है, यानी डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के पहले है, तो हम यहाँ पे फ्रैक्शन बदलने के लिए इसका डेसिमल पॉइंट हटा देंगे और अपान 100 करेंगे। अब ये किससे डिविजिबल है, तो सीधा सीधा दिख रहा है हमको 25 से डिविजिबल होगा ये, तो जब 25 से 1625 को डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा 65 और इसको डिवाइड करेंगे तो 4, तो फ्रैक्शन हमको मिला 65/4, लेकिन ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इसको चेंज करेंगे हम मिक्स्ड में, और मिक्स्ड में चेंज करेंगे तो 65 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्वोशंट आएगा 16, रिमाइंडर 1 और डिवाइजर पहले से ही डिनोमिनेटर 4 था, तो 16 1/4। 16.25 को हम लिखेंगे 16 1/4 एज अ फ्रैक्शन। 9.005, तो यहां पर 005 3 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा है, तो करना क्या है फ्रैक्शन बदलने के लिए, पहली बात तो डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, सिंस डेसिमल पॉइंट इज प्लेस्ड बिफोर 3 डिजिट्स, तो 3 डिजिट के पहले है तो अपन 1000 करना पड़ेगा, एंड नाउ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स बोथ आर डिविजिबल बाय 5, सो वी विल डिवाइड इट बाय 5, तो 5 से इनको भी डिवाइड करना 5 से, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे 9005 को, तो यहां हमें मिलेगा 801, और जब 1000 को डिवाइड करते हैं तो 200 आता है, तो यहां पर 1801/200। अब दोनों ही को प्राइम्स है, यानी दोनों ही 1 के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है। अब दूसरी बात यह है यहाँ पर कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो बस अब इसे हमें मिक्स में बदलना है। 1801 को डिवाइड करेंगे 200 से, तो क्वोशंट आएगा 9, रिमाइंडर बचेगा 1 और डिवाइजर पहले से 200 था, तो ये डिनोमिनेटर जो था यही रख देंगे, तो 9.005 is converted into fraction as 9 1/200। ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
4.44 यहाँ पर फिर से 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है, यानी कि फ्रैक्शन बदलने के लिए आप पहले तो डेसिमल पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पर 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है तो अपॉन 100 करेंगे। अब दोनों ही 4 से डिविजल है तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं इनको, तो 111 आएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 तो 25 आएगा। तो फ्रैक्शन हमारा बनेगा 111 अपॉन 25। यहां पर क्या है, ये फ्रैक्शंस जो है इम्प्रॉपर है, इसलिए मिक्स में बदलने के लिए इसको डिवाइड करेंगे। अब तो क्वोशंट आएगा 4, रिमाइंडर बचेगा 11 और डिवाइजर 25 था। तो 411/25 इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4.444 यहाँ पे 3 4s हैं, यानी कि 3 डिजिट हैं डेसिमल पॉइंट के पहले। तो फ्रैक्शन बदलने के लिए पहली बात तो डेसिमल पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पे 3 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है, इसलिए अपॉन 1000 करेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 4 से डिजिटल है 1111 1111 आ गया और इसको भी डिवाइड करेंगे 4 से तो ये हमारा आ जाएगा 250। ठीक है, तो फ्रैक्शन हमारा बना 1111 अपॉन 250। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, इसलिए इसको बदलना पड़ेगा मिक्स्ड में और इसके लिए डिवाइड करेंगे। तो 1111 को जब डिवाइड करते हैं 250 से, आप डिवाइड करके देख लेंगे रफ में अलग से, तो क्वोशंट आएगा 4 और रिमाइंडर बचेगा हमारा 111 और ये डिनोमिनेटर पहले से 250 था तो यही रहेगा। तो 4 111 अपॉन 250, ये मिक्स्ड जो फ्रैक्शन है किसका फ्रैक्शन होगा, इस डेसिमल को कन्वर्ट करने पे आएगा 4.444 को। आइए देखते हैं नेक्स्ट 70.625। यहां पे 3 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है तो पहले की तरह वही रूल लगेगा, आप इसका डेसिमल पॉइंट हटाइए और 3 डिजिट है इसलिए 100030 मतलब 1000 अपॉन, इसको अपॉन के फॉर्म में लिखेंगे। अब देखेंगे किसी से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, कोई इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या यहां पर, तो हम देख पा रहे हैं। पहली बात तो ये सीधे पहले 25 से डिवाइड करते हैं इसको, अगर आप एचसीएफ निकाल पाए तो ये 125 से दोनों डिजिट है, इनका एचसीएफ 125 आता है तो दोनों को ही 125 से डिवाइड करेंगे। तो 125 से 70,625 को डिवाइड करेंगे तो यहां पर मिलेगा हमें 565 मिलेगा और नीचे इसको डिवाइड करेंगे यहां पर 125 से तो यहां पे हमें मिलेगा 8। तो हमारा फ्रैक्शन जो मिला 165/8। अब ये इम्प्रॉपर है तो इसको डिवाइड करेंगे 565 को 8 से, तो यहां पर हमारा क्वोशंट आएगा 70, क्वोशंट आ जाएगा, रिमाइंडर में बचेगा 5, उसको ऊपर रख देंगे, डिनोमिनेटर पहले से 8 था तो ये 70.625 को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 75/8। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92.85। 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है इसलिए अपॉन 100 करना पड़ेगा और ये डेसिमल पॉइंट हट गया 9285/100। अब दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं तो दोनों ही 5 से डिवाइड किया तो यहां पर हमें मिल जाएगा 1857 और जब 5 को 100 से डिवाइड करेंगे, 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो हमें यहां पे मिलेगा 20। तो 92.85 को जब सॉल्व करेंगे तो पहली बार हमें मिला 1857 क्या है, ग्रेटर देन 20 है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन 20 है डिनोमिनेटर, तो मिक्स में बदलेंगे तो 92 डिवाइड करने पे आएगा क्वोशंट 17 रिमाइंडर और 20। तो अब यहां देख लीजिए 65.75 डेसिमल पॉइंट फिर से 2 डिजिट के पहले है तो फ्रैक्शन बदलने के लिए आप इसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे और अपॉन 100 करेंगे। अब दोनों नंबर हम देख पा रहे हैं क्या है, 25 से डिविजन है तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे और इसको भी, क्योंकि इनके बीच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 25। तो 25 से जब हमने डिवाइड किया 6575 को तो 263 आएगा यहां पर और यहां पर 25 से डिवाइड करने पे 4 आएगा तो 263/4। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए इसको बदलना होगा मिक्स में, और जब मिक्स में बदलते हैं
और डिवाइड करते हैं 263 को 263 डिवाइडेड बाई 4, तो क्वोशंट हमारा यहाँ पर हमको जो मिलेगा वो 65 मिलेगा, रिमाइंडर 3 और पहले से डिनोमिनेटर 4 था, तो ये 65 3/4 ये फ्रैक्शन फॉर्म हुआ 65.75 का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 12.375 यहाँ डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के पहले लगा है, तो फ्रैक्शन बदलने के लिए पहली बात डेसिमल पॉइंट हटाते हैं और अपान क्या करेंगे 1000, क्योंकि डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के पहले लगा। अब इसको डिवाइड करते हैं तो दोनों ही 125 से डिवीजन, तो 125 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF है, तो 125 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 99 आता है और यहाँ हमें मिलेगा 8, तो फ्रैक्शन क्या बना 99/8। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इसको बदलेंगे मिक्स्ड में, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 99 को 8 से, तो क्वोशंट आएगा 12, रिमाइंडर बचेगा 3 और डिनोमिनेटर पहले से 8 था तो 8 लिखेंगे, तो 12.375 इज एज फ्रैक्शन क्या कहलाएगा 12 3/8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहां हम देख रहे हैं 24.015 है, 1 2 3 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा है, तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए पहली बात तो डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं और 3 डिजिट यानी 1 के बाद 30 लगा देंगे, यानी कि अपान 1000 रखना है। अब दोनों किससे डिविजिबल हैं, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं और उसी से उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ये दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं, उससे बड़ा कोई HCF हमको नहीं मिल पा रहा है HCF, तो 5 से डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे 24,015 को, तो यहाँ मिलेगा 4,803 और इसको डिवाइड करने पे 1000 को 20 मिलेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 200 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन बना 4,803/200। अब यहाँ न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसका आंसर हमें लिखना होगा मिक्स्ड में। अब कुछ भी कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा तो डिवाइड कर लेंगे, तो क्वोशंट हमको मिलेगा 24, रिमाइंडर 3 बचेगा और डिवाइजर पहले से 200 था तो 200, 24 3/200 ये 19 का फ्रैक्शन फॉर्म आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है, तो इसको फ्रैक्शन बदलने के लिए पहली बात तो डेसिमल पॉइंट हटाया हमने और अपान 100 कर दिया। अब दोनों ही 2 से डिविजिबल है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 से इसको भी डिवाइड किया और इसको भी, तो ऊपर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2277 और अपान में 50। अब फिर से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो जब इसको 50 से डिवाइड करेंगे 2277 को 50 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर मिलेगा हमें 27 और डिवाइजर में 50 दिया हुआ है, तो ये एज ए डिनोमिनेटर ही आएगा। तो 45.54 इज इन फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा 45 to 27/50। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 को भी हमने डेसिमल पॉइंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्या करना है, हमें फ्रैक्शन दिया है और डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज जो भी समझाया गया इस वीडियो में उसको अच्छे से रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।